Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the poem, The Aunt Jennifer's Tiger. ये जो आपकी पोएम है, इसमें जो इसके पोएट हैं एड्रिन रिच हैं, इनका बॉर्न बैल्टीमोर मैरीलैंड में यूएसए में हुआ था। वो एक वाइडली नॉन इन्वॉल्वमेंट इनका कॉन्टेम्परेरी वुमेन्स मूवमेंट में रहा एज अ पोइट, और वो थ्योरिस्ट भी थी। एंड शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री एंड 3 कलेक्शंस उनके एसेस के थे, और उन्होंने अदर राइटिंग्स भी किया था। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ रैकेज and militarism echoes through her work. Okay, and the poem Aunt Jennifer Tigers address the concentrates of married life of women experiences. इस पोएम में पोइट ने ब्रिंग आउट किया है मिजरेबल प्लाइट को मैरिड वुमेन की एक कॉमन हाउस होल्ड में, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। Aunt Jennifer Tigers, friends across a screen, bright topaz denizen of a world of grey. They don't fear the man beneath the tree, the pace in the sleek stability certainty. देखिए मैंने इनके वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हैं। फ्रेंड्स होता है टू मूव विथ हाई स्टेप्स, ओके, एंड स्टेबिलिक होता है पोलाइट एंड हेल्पफुल, डेनिजन्स होता है समवन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ओके। इसमें पोइट कह रही है Aunt Jennifer's tiger prince across a screen. Aunt Jennifer has embroidered some tigers on a screen. These tigers seem to be prancing across the screen, and they seem to be bright yellow denizens of a green world. Understood? Then some men were standing beneath the tree, but the tigers don't seem to have any fear of these men. They go about in a dignified manner. Okay, and there is courage, bravery, certainly in their looks. मतलब कि इसमें इसको पर मैं आपको इतने में एक्सप्लेन करती हूँ इसको। आंट जेनिफर एक किसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो किस पर, एक पर्दे के कर्टन के ऊपर क्या बना रही है वो, कुछ बाग कढ़ाई में बना रही हैं। जेनिफर टाइगर्स बना रही, टाइगर्स को हिंदी में बाग कहते हैं, ओके, बना रही हैं। वो टाइगर्स कर्टन के ऊपर मानो क्या कर रहे हैं, उछलते हुए चले जा रहे हैं। ये उनकी क्या है, इमेजिनेशन है। एंड वे हरियाली में ग्रीनरी है, जो वर्ड है वो येलो टोपास। टोपास क्या होता है, आई थिंक आई नो यू वेरी वेल कि आपको पता होगा टोपास क्या होता है। टोपास होता है आपका एक येलो, टोपास क्या होता है, येलो आपका मिनरल, ओके। टोपाज आपका होता है एक ट्रांसपेरेंट येलो मिनरल, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं पुखराज, ओके। तो वो कहती हैं कि वे एक हरियाली भरे संसार के टोपाज की तरह, ये टोपाज का कलर होता है ना, येलो रंग कलर होता है, उसके कलर की तरह वहां के कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, पर्टिकुलर क्या लगते हैं, वहां के निवासी लगते हैं, ठीक है, ओके। तो वो पॉइंट उसमें बोल रहा है कि इसमें पॉइंट बोल, उसमें ये कह रहे हैं पॉइंट जो उसने बताया है कि जो आंट जेनिफर है वो एक कर्टन पर यानी एक पर्दे पर कुछ सम टाइगर्स की कढ़ाई बना रही है। उसकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली वो बाघ जो हैं, वो टाइगर्स जो हैं, वो पर्दे के ऊपर मानो कैसे फील कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। वे एक हरियाली भरे संसार के
टोपाज, जिस टोपाज का येलो कलर होता है वैसे वो चमक रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वहां के वो निवासी हैं, ठीक है। एंड पेड़ के नीचे कुछ ह्यूमन बींग्स खड़े हैं, द फियर द मैन, कुछ मैन खड़े हुए हैं, ओके। बट जो टाइगर्स हैं वो उन मैंस को से कोई उनको डर नहीं लगता, उनसे उनको कोई डर नहीं लग रहा है। वे एक शान भरे ढंग से वहां पर रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, और उनकी जो नजरों में, उनके जो आईज में क्या चीजें दिखाई दे रही है, उत्साह, वीरता और डिसीजन मेकिंग नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आंट जेनिफर ने टाइगर्स उस पर ड्रॉप बनाए हैं, एक स्वेटर वो बना रही हैं, बुनाई बना रही हैं, उस पे उन्होंने उस पर टाइगर्स की पिक्चर बनाई है। वो पिक्चर ऐसे इमेजिन हो रहा है जैसे वो रोमिंग कर रहे हैं, वहां पर टहल रहे हैं, वहां पर हरियाली है, ग्रीनरी है, उस ग्रीनरी में वो टहल रहे हैं, और उनका जो कलर है वो येलोइश कलर, जैसे टोपास का कलर होता है, वो टोपास की तरह वहां पर चमक रहे हैं, ठीक है। वहीं पर कुछ ट्रीज के नीचे मेंस खड़े हुए हैं, बट वो उन मेंस को देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि उनको वहां पर कोई डर नहीं लगता, बल्कि वो एक बड़े शानदार तरीके से वहां पर घूम रहे हैं, इधर से उधर रोमिंग कर रहे हैं। उनकी जो आईज है, उनकी जो नजर है, उनकी जो नजरों में जो क्या दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, वीरता दिखाई दे रही है, और डिसीजन मेकिंग नजर आ रहा है। इसमें जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स को ड्रॉ किया है, बुनाई किया है, ठीक है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, and even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Fluttering होता है moving lightly and quickly. Okay, और massive होता है great size. Okay, तो वो कह रहे हैं इसमें कि Aunt Jennifer fingers flutter कर रही हैं, मूव जो हो रहा है वो थ्रू द वूल, जो उन्होंने वो वूल पर जो उसके उनकी फिंगर्स चल रही हैं, वो फ्लटरिंग कर रही हैं। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल इवन द आइवरी नीडल्स, यानी कि जो उनकी फिंगर्स हैं वो डिफिकल्ट मूव कर रही है, डिफिकल्टी हो रही है उनको उस आइवरी नीडल होता है जो सिलाइयां होती है ना, हाथी दांत की आइवरी, उससे उनके हाथ जो हो रहे हैं वो बड़े, उनको खींचने में उनको बड़ा लग रहा है कि बड़े मुश्किल से वो उनको खींच रही हैं। एंड the massive weight of Uncle's wedding duties and concentrates its having upon Aunt Jennifer's hand. Okay, मतलब कि जो उनकी अंकल की जो वेडिंग बैंड्स हैं, उनसे ड्यूटी बैंड से मतलब उनकी ड्यूटीज जो है वो उनको कैसे एज अ वेट लग रही है, राइट। And her life has been a continuous tale of selfish work and no rest at all. उन्हें कोई भी रेस्ट नहीं है। इसमें मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसको आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो स्पटरिंग कर रही हैं, शिवरिंग कर रही हैं, जब वे उन्हें इसमें वूल में घुमाती हैं, भाई जब वो स्वेटर बुन रही हैं, सिलाइयाँ चलाती हैं, तो उनके हाथ कांप रहे हैं। उस जो वूल्स में से उन्होंने जो निडल्स ले रखी है, आइवरी निडल, आइवरी डेट मीन्स हाथी के दांत की बनी हुई निडल, उनको वो खींच जो पा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि उनको उसे खींचने में प्रॉब्लम हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, और जो उनके जो अंकल हैं, उनके जो मैरिज के रिलेटेड जो ड्यूटीज हैं और जो उनकी फाउंडेशंस हैं, उनके बोझ का जो वेट है आंट जेनिफर के हाथों पर भारी पड़ रहा है। उनकी लाइफ दास्तापूर्ण काम का एक कंटिन्यूसली वर्क कर रही है वो, उन्हें बिल्कुल भी कोई आराम नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं उनकी शादी उनके दिन से हुई है, उनकी जो ड्यूटीज फुलफिल कर रही हैं वो एज अ वेट है उनके ऊपर बाउंडेशंस हैं, उनको वो करना ही करना है, वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही हैं। ओके, व्हेन आंट इज डेड, her terrified hand when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing round, proud and unfair. Right? Terrified होता है frightened यानी डरना, right?
एंड ऑर्डियल्स होता है डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस, एंड मास्टर्ड बाय होता है ओवर पावर्ड, यानी किसी के अंडर बाउंडेड होना, यानी किसी के वश में होना। ओके, कहते हैं Aunt Jennifer Daly Rose will not leave her even when she is dead. Her hands will be ringed with the things she was in the process of making. Understood? And it was these course and that had mastered her all her life. The tigers made in the panel are still prancing. They are proud and unfair. Okay, but poet Aunt Jennifer who created them, किसने created किया? Aunt Jennifer will be lying lifeless and would be gone forever. आंट जेनिफर की जो डेली रूटीन उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, जब वो डेड भी हो जाएंगी तब भी, राइट। उनके जो हैंड्स हैं उन चीजों से हमेशा कवर रहेंगे जिन्हें वह तब बनाने की कोशिश कर रही थी। यही काम थे जो उनका पूरा जीवन पर, उनके मतलब पूरी लाइफ पर वो कवर्ड रहा, ओवर पावर्ड रहे, तो उसी में लगी रही। वे उन्होंने टाइगर्स जिनकी उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने अपने इस पर पैनल पर, अब वो अब भी उछल कूद कर रहे हैं, वो बड़े प्राउड से भरे हुए हैं, उन्हें कोई भी डर नहीं है। बट आंट जेनिफर जिन्होंने उनकी क्रिएटिविटी की थी, जिन्होंने उनको क्रिएट किया था, वो बेजान पड़ी होंगी और सदा के लिए चली जाएंगी। ओके, ये स्टोरी है एक वुमेन्स की, मैरिड वुमेन की, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको देखो, तब ध्यान से सुनना, मैं इसको टोटल इन हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट स्टैंजा, इन फर्स्ट स्टैंजा आंट जेनिफर एक कर्टन के ऊपर कुछ क्या बना रही हैं, टाइगर्स बना रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं उन पर। वो कर्टन्स पर बाग ऐसे फील हो रहे हैं जैसे वो मानो मूव कर रहे हो, चल रहे हो। वहां पर हरियाली भरा वर्ल्ड है, वहाँ हरियाली मतलब सारे में ग्रीनरी है। उस वर्ल्ड में, उस संसार में वो कैसे फील हो रही है, पोपास चमकता है, एक पोपरास चमकता है, ऐसे लग रहे हैं। वहाँ कुछ ट्रीज के नीचे कुछ मैंस खड़े हुए हैं, बट जो टाइगर्स हैं वो उन मैन से भी डर नहीं लग रहा है उनको। वो एक शानदार ढंग से, वंडरफुल तरीके से वहाँ वंडरिंग कर रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनकी नजरों में क्या है? उत्साह है, वीरता है और डिसीजन मेकिंग है। ओके, एंड इन सेकंड स्टैंजा आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग कर रही है, शिवरिंग कर रही हैं जब वो ऊन चलाती हैं, वूल चलाती हैं। उस वूल से में से जब वो आइवरी निडल्स को निकालती हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसको खींच पाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है। जो अंकल है, अंकल की जो मैरिड रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज हैं, उनका जो बर्डन है आंट जेनिफ के हाथों पर नजर आ रहा है। उनकी जो होल लाइफ है वो किस तरीके से कंटिन्यूटी में वर्क करते हुए निकल गई, उन्हें कभी भी कोई आराम नहीं मिला, ये चीज इसमें नजर आ रही है, राइट। वो कहते हैं कि जब आंट, इन थर्ड स्टैंजा, आंट जेनिफर की जो डेली रूटीन की जो वर्क है वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगी जब वो मर भी जाएंगी, जब वो डेड भी हो जाएंगी। उनके हाथ उन चीजों से कवर रहेंगे जिन्हें वह तब तक बनाने में वो क्रिएट कर रही थी या उनको बना रही थी। ये वही काम थे जो उन पर फुल लाइफ, उनकी लाइफ पर छाए रहे, जो उन्हें करने ही करने थे, कंटिन्यूटी में करने ही करने थे। वो टाइगर जिनको क्रिएट किया था आंट जेनिफर ने, वो आज भी उछल रहे होंगे, वो बहुत प्राउड से भरे हुए होंगे, उन्हें किसी का डर नहीं होगा। बट आंट जेनिफर, बेचारी आंट जेनिफर जिन्होंने उनको क्रिएट किया था, वो कैसी होंगी? वो डेड होंगी, वो बेजान होंगी, सदा के लिए वहां से चली जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में कैसे, मैंने जो आपको वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स इंग्लिश आपको मीनिंग बताया है, उनको आप लिख लीजिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे। ओके, and good day and have a nice day students.